Ladies and gentlemen, without wasting any time, I would request Mr. Sonny Goel to share his experience with us. Mr. Sonny Goel. ताली बजाने, चीखो चीखो चिल्लाओ, hey hey, come on. So let's start this day with a celebration as it is your birthday. Now, this is the day you will start implementing the knowledge, right? So my address is mainly to the 19 young, dynamic barons and barons of SAIL who are gonna implement the knowledge that they have gained in these 3 months' time. Knowledge exists at 3 levels. Right? ऐसा हमने जाना है. One is मनसा वाचा कर्मणा. मनसा मतलब जानना किसी चीज़ के बारे में. वाचा मतलब जो हम टीचर लोग रहते हैं वो बताते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए. और कर्मणा मतलब उसको करना. तो लिविंग नॉलेज, applying that knowledge is the most difficult task. याद करना आसान है, समझ आ जाता है जल्दी कि भाई this is good for this is not good for this. ये सेल्स के लिए अच्छा है, ये सेल्स के लिए अच्छा है. सो असित सर ने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. उतना ही, उससे आधा भी या उससे आधे का आधा भी पकड़ में आ गया तो यू कैन वेरी वेल बी the change makers for SPP group. मैंने सर का बहुत बड़ा कोर्स नहीं लगाया है. I wish I would attend one day the UXL program. I just had I was fortunate to listen to his talk for 2 hours which happened in DAV sector 10, 8th of July 2003. It's almost 20 years, right? And those lessons are still ingrained in my brain, and I try to implement some of them throughout my life. So whatever the learning that you have from this 3 months course, please jot it down in your own words, in very simple points, dots, and keep it in your pocket for rest of your sales period, if this training is specifically for sales. बिकॉज टीचर की जो बातें कही हैं वो उसी दिन समझ में नहीं आती हैं, वो धीरे 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 आने वाले समय में समझ में आती हैं. एज लाइक आवर पेरेंट्स से पंजाबी च कहते हैं भी औले दा खाधा ते सियाने दा कहा बाद च पता लगता है ना. सो यू विल बी अप्लाइंग दैट नॉलेज फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट. डोंट जस्ट थिंक दिस कोर्स इज ओवर एंड सब कुछ कहानी खत्म, अब नाउ गेट बैक टू वर्क भी चलता रहेगा, बट वो नॉलेज का जो इनपुट है वो असर आना भी बाकी है. Whatever you see today, whatever we will all see today, you becoming more enthusiastic, more confident, that is just one aspect of it. जो अंदर चेंज हुई है ना वो अभी नजर नहीं आ रही है आपको, वो 2, 3, 4 साल 5 साल बाद नजर आएगी. So that is the second point. And third point, I want to congratulate whole SVP group. Raman, why? Because very few organizations invest in people. बात करना बहुत आसान है, खर्चा करना मुश्किल है. Seriously बोल रहा हूँ. Every organization want output. वापस मिल जाए. पर एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं? सैलरी तो काम के लिए हो गया, बट फॉर लाइफ दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स, आई टेल यू विल नेवर टेक इट योरसेल्फ. नहीं खर्च करने का कल्चर हमारे कंट्री में कल्चर नहीं है खुद पे इन्वेस्ट करने का. पंजाब इज ए स्टेट. आई प्राउड टू बिलोंग टू पंजाब, बट हियर वी इन्वेस्ट सो मच इन 40 इंच का LED, 50 इंच का LED, 4 BHK, 5 BHK, 10 BHK, राइट, वट एवर. बट घर में लाइब्रेरी नहीं इन्वेस्ट कर सकते. जो किताबें होती हैं वो भी बेच देते हैं. किंडल लेने के लिए आप किसी भी बच्चे को बोल देता हूँ, कीड़े पड़ जाते हैं उसको. पर फोन एप्पल वाला 70,000 का ले लेंगे, 7,000 की किंडल नहीं खरीद सकते, क्योंकि कल्चर नहीं अपने आप पे इन्वेस्ट करने का.
जब खुद पे इन्वेस्ट नहीं करता कोई बंदा, तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय पे इन्वेस्ट कर रही है, बहुत बड़ी बात है. So you must feel proud, feel happy that there is an organization which is investing in you. Last but not the least, I want to share my learning from one of the talks of Ashit. गिरते हैं शह सवारे ही मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेगा जो घुटनों के बल चलेगा. So, try again. और मैं अपनी स्पीच ख़त्म करने से पहले इस लाइन का मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूं ताकि आपको थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाए. जब मैंने पहली बार स्पीच देना था, असित सर ने बड़ा मोटिवेट किया. इट वाज सेम डे कि भाई नेक्स्ट वीक यहाँ पे कोई आएगा स्पीच देगा, 100 सेकेंड स्पीच, राइट. सो आई वॉज इन DAV कॉलेज, 200 ऑड पीपल, मैंने हाथ खड़ा कर दिया. आई वॉन्ट टू गिव द स्पीच. मेरे साथ वाला बोलता है, अरे यार बाबा के चक्कर में मत आ, राइट. अभी तक दिया कभी स्कूल में स्पीच? नहीं, हमारे स्कूल में तो स्पीच ही नहीं होता था, बिकॉज आई नेवर स्टडीड फ्रॉम ए कॉन्वेंट स्कूल. कॉन्वेंट स्कूल में ये कॉमन है, आजकल तो सब स्कूल में कॉमन है, बट हमारे स्कूल में स्पीच नहीं होता था. ओनली यूरिया का थैला होता था जो घर से लेके जाना है. और टीचर भी कभी कभी आते थे. तो आई सेड यस, आई वांट टू गिव द स्पीच. He said 10 people who will come here, give speech, will go to IIM. I thought शायद जाता हो, try करते हैं. I prepared speech and this was the quotation in that speech. गिरते हैं शह सवारे ही मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेगा जो. मैंने बहुत अच्छा स्पीच तैयार किया. सबसे पहले एक भाई साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छा स्पीच दिया हिंदी में. ये तो सर ने बताया नहीं कि हिंदी में भी बोल सकते हैं. हमने ऐसी सारी अंग्रेजी खत्म कर दी जितनी आती थी. आई प्रिपेयर द होल स्पीच एक्सेप्ट दिस कपलेट, राइट. फिर एक लड़की आई, थोड़ा चंडीगढ़ टाइप, बड़ा अच्छा बोला, ब्रिटिश एक्सेंट. एवरीवन क्लैप्ड सो बैक. आई डोंट नो किसी को समझ आया या नहीं आया, पर तालियां खूब बजाई सबने. आई वॉज नंबर 7 इन दैट. और हमने सोचा हमारा प्राइज तो गया, प्राइज तो नहीं मिलने वाला, चैंपियन तो नहीं बनने वाला. एंड आई फॉरगेट माई शीट, जैसे मैं हाथ भी भूल गया वहाँ पे टेबल पे भूल गया. आई स्टार्टेड माई स्पीच बाई सेइंग गुड मॉर्निंग, और 3 बजे हुए थे शाम के, और सब लोग हंसने लग गए. एनी हाउ, वो धीरे 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 ये पॉइंट आ गया जब मेरे को बोलना था, गिरते हैं शह सवारे ही मैदानी जंग में, वो क्या खाक गिरेगा जो. अब पंजाबी पढ़ी है मैंने, पंजाबी में तो गोडे होंगे, अब घुटने याद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि शेयर हिंदी में है तो आपको हिंदी में ही करना है. अब मैं बार बार याद कर रहा हूँ कि गुड्डे तो याद है, घुटने कैसे बोलें, क्योंकि पंजाब में घुटने नहीं बोलते हैं, बंदा कंफ्यूज होता है घुटने कौन से होते हैं, राइट. सो मैं बीच में ही मेरी स्पीच रुक गई. आई थिंक 60-70 सेकंड में स्पीच रुक गई. एंड एवरीवन लाफ्ड इन दैट स्पीच. और कुछ लोगों ने तो बोला, यार हम ही चले जाते, ऐसा करना था. एंड आई लिटरली क्राइड दैट नाइट, क्योंकि 200 बंदों के सामने जब आपकी हंसी उड़ती है तो आपको खुशी नहीं होती है. बट दैट वाज द फर्स्ट स्पीच दैट आई ट्राइड. आई फेल्ड मिजरेबली, बट अगर मैं उस दिन वो स्पीच नहीं देता तो शायद आज मैं नहीं बोल रहा होता. इसी चीज के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी ट्राई करने से घबराना नहीं है. आप फेल होंगे, होते रहिए, बार बार होते रहिए. आपका सपना, आपका ड्रीम कितना भी स्टूपिड क्यों ना हो, कितना भी स्टूपिड क्यों ना हो. क्योंकि जब मैंने बोला 10 साल पहले कि बठिंडा से 100 लोग को IIM भेजना है, लोग बोले तुम पागल हो गए. इफ यू वांट टू टीच, कम टू बठिंडा, कम टू चंडीगढ़, जयपुर, दिल्ली, दीज आर द मार्केट. तुम MBA करने के बाद ऐसी बातें कर रहे हो, बट जो गुरु लोग का आशीर्वाद रहता है तो आपका एनालिसिस ठीक रहता है. तो प्लीज डोंट हेजिटेट इन योर लाइफ फ्रॉम ट्राइंग एनीथिंग विच यू कैन ड्रीम ऑफ. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. हैप्पी बर्थडे.